बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉम वर्ल्ड में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स एंड वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर 9 का ये पहला टॉपिक है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, लेकिन उससे पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच सके। आज के टॉपिक्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आइडेंटिफायर एंड इट्स टाइप्स, फिर देखेंगे हम रूल्स फॉर आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, वेरिएबल, और उसके बाद दो अहम टॉपिक जो सी लैंग्वेज की बुनियाद हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। स्टार्ट करेंगे। आज सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर जो है वो नेम है जो इस्तेमाल होता है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, टाइप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, फंक्शंस को और लेबल्स को रिप्रेजेंट करने वाला जो नाम है, जो शनाख्त है, उसको हम कहते हैं, ये हमारा है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर इन ऑल कंप्यूटर लैंग्वेज। जितनी भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं उसमें जो आइडेंटिफायर है, जो शनाख्त करने वाला है, जो नाम दिया जाता है, उसको बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल है। क्या खसूसियत होती है एक आइडेंटिफायर की? ये जो गुड आइडेंटिफायर होता है ये शॉर्ट होता है मगर डिस्क्रिप्टिव होता है। क्या मतलब कि एक छोटे से नाम में अपने सारे मतलब को, अपनी सारी चीज़ों को वाजे कर देता है। छोटा मगर वाजे। आइडेंटिफायर में कंसिस्ट ऑफ 31 कैरेक्टर्स। आपका आइडेंटिफायर जो है, जो अपने नेम देना है किसी भी वेरिएबल को, कांस्टेंट को, टाइप्स को, फंक्शंस को, लेबल्स को, वो 31 कैरेक्टर, 31 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दो तरह के आइडेंटिफायर्स हैं हमारे पास। एक को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, एक को हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। सामिन मोहतरम, जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को टाइप्स देते हैं कंप्यूटर में, ख़ास तौर पर लैंग्वेज में, तो ये दो टाइप्स उसमें मस्ट हैं, स्टैंडर्ड और यूज़र डिफाइन। इसको अगर हम बिल्कुल शॉर्टली डिस्क्राइब करें तो हम अगर ये बात कहें, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर वो आइडेंटिफायर हैं जो डेवलपर बनाता है। कब बनाता है? जब वो लैंग्वेज डिज़ाइन कर रहा होता है। मतलब बात का ये हुआ, ऐसे तमाम आइडेंटिफायर, ऐसे तमाम नेम्स जो लैंग्वेज को डेवलप करते हुए उसको दिए जाते हैं, पहले से दिए जाते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। C cannot use a standard identifier for its original purpose if it is redefined। अगर एक आइडेंटिफायर को दोबारा से रीडिफाइन कर दिया जाए तो वो अपने ओरिजिनल पर्पस को खो देता है। एग्जाम्पल्स हैं, प्रिंट एफ हम यूज़ करते हैं आउटपुट के लिए, स्कैन एफ हम यूज़ करते हैं, स्टूडियो डॉट एच हमारी प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर की एग्जाम्पल्स हैं। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर देखें तो ऐसे तमाम आइडेंटिफायर जो प्रोग्रामर मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए खुद से बनाता है, उसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर क्यों इस्तेमाल होते हैं? ये डेटा और प्रोग्राम के रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी एग्जांपल्स मार्क्स, एज, एट्सेट्रा, ये क्या है? यूज़र डिफाइंड की एग्जांपल्स हैं। तो हमने मुख्तसर कहा वो तमाम आइडेंटिफायर जो सी लैंग्वेज को या किसी भी लैंग्वेज को डिज़ाइन करते हुए डेवलपर की तरफ से बने, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। वो तमाम आइडेंटिफायर जो प्रोग्रामर अपनी फैसिलिटी के लिए बनाता है, उसे हम कहते हैं
यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर लिखते हुए हमने कितनी बातों का ख्याल रखना है? 3 बातों का ख्याल रखना है। पहली बात यह है कि आपके आइडेंटिफायर का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट हो या अंडरस्कोर हो। मीन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर के अलावा आप उसका फर्स्ट कैरेक्टर नहीं लिख सकते। आगे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब फर्स्ट लेटर होगा नाम का पहला लफ्ज़, वो क्या होगा? वो या तो अंडरस्कोर होगा या अल्फ़ाबेट होगा। आइडेंटिफायर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, कैरेक्टर्स आ सकते हैं और डिजिट्स आ सकते हैं और अंडरस्कोर भी आ सकते हैं। रिज़र्व वर्ड इस्तेमाल नहीं होते, जिसे हम कीवर्ड्स भी कहते हैं, वो हम आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा रिजर्व वर्ड, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग और पर्पस पहले से लैंग्वेज ने डिफाइन कर दिए हैं। दिस मीनिंग एंड पर्पस इज डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। वो शख्स जिसने इस लैंग्वेज को डिज़ाइन किया था, उसने कुछ अल्फाज लिए, उनका काम, उनका मतलब वो डिफाइन कर दिया, उसको हम कहते हैं कीवर्ड। इट कैन नॉट बी चेंज्ड और रीडिफाइन। कीवर्ड चेंज भी नहीं हो सकते और दोबारा से डिफाइन भी नहीं हो सकते। टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने हैं जी? 32 हैं। एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे दी। ऑटो एक कीवर्ड है, डू एक कीवर्ड है, गो टू एक कीवर्ड है, साइंड एक कीवर्ड है, इंट यानी इंटीजर एक कीवर्ड है, वॉइड, ये तमाम के तमाम कीवर्ड्स हैं। आगे देखते हैं सबसे अहम टॉपिक सी लैंग्वेज का। मेरे हिसाब से अगर आपको ये समझ आ जाता है तो आपकी बेस ठीक हो जाती है। जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको हर काम के लिए एक वैल्यू लेने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है। जैसे आपने घर बनाना है तो आपको ज़मीन लेनी पड़ती है, आप उससे अपना घर तामीर करते हैं। ऐसे ही जब आप कोई प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आपको उसकी मेमोरी लोकेशन लेनी पड़ती है, एक मेमोरी सेल लेना पड़ता है। और वो सेल कैसे लिया जाएगा? आप उसका एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उस वेरिएबल के अगेंस्ट आपको एक मेमोरी अलाट की जाएगी। इट यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डेटा एंड कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स। ये डेटा की इनपुट को भी सेव करवाता है और उनसे आने वाले रिजल्ट उनको भी सेव करवाता है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल में बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आपने एक वेरिएबल को 2 दफ़ा डिफाइन किया है तो टॉप पे उसकी वैल्यू और है, नीचे और है, तो वो इसकी वैल्यू एग्जीक्यूशन के दौरान भी चेंज हो सकती है। द वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम। वेरिएबल्स कहाँ पे क्रिएट होते हैं? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट मीन्स कि जब सिस्टम ऑफ होगा तो वेरिएबल्स भी हमारे वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। डिक्लेरेशन क्या है जी? प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप। सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल को नाम देना और साथ उसकी टाइप बताना, इसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये बात बहुत से लोगों को मिक्सअप हो जाती है डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में। डिक्लेयर का मतलब है सिर्फ वेरिएबल को नाम देना और साथ ही उसको डेटा टाइप मेंशन की जाती है। ऑल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर दे आर यूज्ड इन प्रोग्राम। हर वेरिएबल को प्रोग्राम में इस्तेमाल करने से पहले लाजमी है कि वो डिक्लेयर किया जा सके। सिंटैक्स क्या है इसका? डेटा टाइप सबसे पहले लिखते हैं, इंटीजर है हमारे पास, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, बूलियन है। ये तमाम डेटा टाइप्स हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो पहले डेटा टाइप बताएंगे कि आपको डेटा किस तरह का चाहिए, उसके बाद आप वेरिएबल नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इंटीजर एक डेटा टाइप है और एज क्या है ये उसका नेम है, और सेमी कॉलन हम इसके टर्मिनेटर ये भी यूज़ करेंगे। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि इसमें आपने वेरिएबल को डिक्लेयर भी करना है और डिक्लेरेशन के टाइम पे साथ वैल्यू भी असाइन करनी है, वैल्यू भी देनी है। वैल्यू देने का तरीकाकार क्या है कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए, उसके आगे इक्वल टू का साइन डालेंगे और साथ वैल्यू लिखेंगे, तो हमारा ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन।
यानी डेटा टाइप लिखेंगे, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर। वेरिएबल नेम लिखेंगे ABC, कुछ भी, रिजल्ट, एज, मार्क्स, इक्वल टू और फिर वैल्यू लिखेंगे तो हमारा क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे नेम्स, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। बहुत अहम लेक्चर है, वो भी मिस ना कीजिएगा। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।